हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन भारती। आज देख रहा हूं मैं न्यूज में, मीडिया में, आई लव मोहम्मद बोलने पर एफआईआर हो जा रही, मुकदमे दर्ज हो जा रहे। मैं बोलता हूं आई लव मोहम्मद। मैं मेरे नबी से प्यार करता हूं। आई लव मोहम्मद। प्रॉफेट मोहम्मद मोहम्मद से हम बहुत प्यार करते हैं। मैं भी बहुत प्यार करता हूं। मुझे मेरे माँ बाप से ज्यादा, मेरे बहनों से ज्यादा, मेरे भाइयों से ज्यादा, मेरे गर्लफ्रेंड से ज्यादा, मेरी औरत से ज्यादा, सबसे ज्यादा मुझे प्यार है मेरे नबी से, मेरे आका से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार है। ये कैसा हमारा देश हो गया जहां पर आई लव मोहम्मद के बैनर लगाने पर एफआईआर, मुकदमे हो जा रहे हैं। क्यों हमारे पीछे पड़े हो तुम? क्यों पड़े हो टक्कर में? क्यों पड़े हो टक्कर में? क्यों पड़े हो टक्कर में? कोई नहीं है चक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है इस्लाम के टक्कर में। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है इस्लाम के टक्कर में। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस्लाम के पीछे अमेरिका, इस्लाम के पीछे चाइना, इस्लाम के पीछे इसराइल, मतलब इस्लाम के पीछे पूरा दुनिया पड़ी हुई है, पूरी दुनिया पड़ी हुई है इस्लाम को मिटाने के लिए। पर इस्लाम, लेकिन इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। तुम्हारे दादा परदादा सब इस्लाम को मिटाने के लिए कोशिश करते रह गए, बहुत चले गए, लेकिन इस्लाम नहीं मिटा। क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है इस्लाम के टक्कर में। अमेरिका इस इस्लाम के पीछे, चाइना इस्लाम के पीछे, इसराइल इस्लाम के पीछे, फ्रांस इस्लाम के पीछे, भारत के कुछ अनभक्त इस्लाम के पीछे। मतलब इस्लाम सबसे आगे है, सबसे आगे इस्लाम है। सब इस्लाम के पीछे पड़े हुए लोग हैं। कंट्रीज बड़े बड़े इस्लाम के पीछे पड़े हुए हैं। वही वैसा ही हमारे देश की हालत हो गई, हिंदुस्तान की, भारत की हालत हो गई। आई लव मोहम्मद कहने पर एफआईआर, मुकदमे हो जा रहे हैं। जिन्होंने सिखाया, प्रॉफेट मोहम्मद ने सिखाया, जो देश में तुम रहते हो उस देश से तुम प्यार करो, मोहब्बत करो। जो देश में तुम रहते हो उस देश का तुम कानून का पालन करो। उस देश की कानून, उस देश का कानून तुम मानो। ऐसे शख्सियत के बारे में हम मोहब्बत करते हैं, जिसने हमें सिखाया प्यार मोहब्बत करना, लोगों से जोड़ना सिखाया। आप आज उनके नाम का मोहब्बत, उनका नाम लेने पर एफआईआर हो जा रही, उनसे मोहब्बत का इजहार करने पे एफआईआर हो जा रही। मैं बोलता हूं आई लव मोहम्मद। इसके लिए मेरी जान भी चली जाए तो मुझे मंजूर है। आई लव मोहम्मद। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आका प्रॉफेट मोहम्मद, जिन्होंने सिखाया, हमें जिंदगी जीने के तरीके बताए, इस्लाम को फॉलो करना सिखाया, लड़कियों की इज्जत करना सिखाया, माँ बाप की इज्जत करना सिखाया, हर चीज के तौर तरीके सिखाया। हम ऐसे इंसान को, ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते, प्रॉफेट मोहम्मद को। हम उनकी उम्मत है। हमारे लिए उनसे बढ़कर कोई चीज नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए हमें, हमारी जान भी गई तो हमें कोई परवाह नहीं है। आई लव मोहम्मद। बहुत आए, बहुत चले गए इस्लाम को मिटाने के लिए, लेकिन इस्लाम किसी से मिटा नहीं। इस्लाम को मिटाने वाले खुद मिट गए, उनका नामो निशान नहीं बाकी है। तुम्हारे दादा परदादा में भी बहुत कोशिश है इस्लाम को मिटाने की, लेकिन इस्लाम को आप जितना मिटाओगे, इस्लाम उतना ही आगे बढ़ेगा। हम हमारे आका से बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं। आई लव मोहम्मद। क्या है, क्या देश पैगाम देना चाह रहे देश के कानून मुसलमानों को? अभी रैलियां निकल रहे आई लव मोहम्मद के बारे में। तुमने स्टार्ट किया ना, आई लव मोहम्मद के लिखने पर एफआईआर करें, उसका विरोध प्रदर्शन तो होगा। विरोध हो रहे हैं, कानपुर में भी विरोध हुआ, बरेली में भी विरोध हुआ। आप लाठी चार्ज करोगे आई लव मोहम्मद लिखने पर, आई लव मोहम्मद बैनर लगाने पर? कौन सा बड़ा गुनाह है? हमारा कानून, संविधान हमें इजाजत देता, जो तुम धर्म को फॉलो करते आप फॉलो कर सकते हो उसको। दहशत गर्दी की तो कुछ नारे नहीं लगाए।
हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए, आई लव मोहम्मद के नारे लगाए। इसकी इजाजत हमें कानून देता, भारत का संविधान देता। मेरी यही गुजारिश है, अमन का पैगाम कायम रहे और हिंदू मुसलमान में मोहब्बत कायम रहे। जय हिंद, जय भारत।